Hello students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Ibrahim, your physics instructor on the platform of Dimensional Physics. And students, today we are going to discuss Cambridge O-Level Physics, Section 2 Thermal Physics, Topic 2.3 Transfer of Thermal Energy and Subtopic 2.3.1 Conduction. So students, first of all, what is meant by transfer of thermal energy? Thermal energy can be transferred in various ways. In a solid, an increase in temperature produces stronger local vibration of the particle that are transferred to the neighbors, and the thermal energy is transferred progressively through the material. So this is a slow process, but it is the main way of transferring energy in poor conductors. But in case of good conductors, the main way of transferring thermal energy is by free electron. So electron is very tricky particle in atom. So by free electron in the conductor, these can transfer energy by particle to particle very quickly. Thermal energy can be transferred in three different ways given as conduction, convection, radiation. तो स्टूडेंट्स तीन बड़े ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस हैं जो ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी के साथ रिलेट करते हैं, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। तो आज हम कंडक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंडक्शन जो है ये हमारे पास जो है ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी है, ठीक है जी, बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, और इसमें हमारे पास जो स्पेसिमेन है वो खुद ट्रांसफ़र नहीं होता, ठीक है। थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। कन्वेंशन जो है ये मेनली हम फ्लूइड्स में डिस्कस करेंगे। लिक्विड और गैसेस में जो हमारे पास थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो थ्रू कन्वेंशन होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के थ्रू सराउंडिंग में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो थ्रू रेडिएशन होती है। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कंडक्शन को। सो ये डायग्राम आपके सामने, आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, ये हमारे पास जी हीट है, ठीक है, और ये हमारे पास एक पैन है, इस पैन में लेट्स से वाटर है, ठीक है। तो जो ही हम इस पैन को हीट प्रोवाइड करते हैं तो जो इस सॉस पैन का हैंडल है, ठीक है, इसमें थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है थ्रू कंडक्शन, थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। अब इस पर्सन ने हाथ से इसका हैंडल पकड़ा हुआ है, तो थोड़ी देर बाद जो है टाइम एक्सीड करेगा, टेम्परेचर जो है वो इसे कंटिन्यूसली मिलता रहेगा, तो हीट ट्रांसफ़र होगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, और ये इसे भी हीट अप करना शुरू कर देगी। तो कंडक्शन की वजह से इसके हाथ जो है इसको एकदम से ये गर्म महसूस होगा, ठीक है, छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जो सॉस पैन के हैंडल्स होते हैं वो हम प्लास्टिक के बनाते हैं, ना कि किसी मेटल के, बिकॉज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, वाइल प्लास्टिक्स आर इंसुलेटर। और अब आप देखें कि इस सॉस पैन में मैंने बताया कि वाटर था। सो बाय कन्वेंशन ये जो हमारे पास वाटर पार्टिकल हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर जो है थर्मल एनर्जी हीट ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। ये एवेपोरेट हो सकता है, बॉयल हो सकता है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। और सपोज़ करें कि इसके आसपास का जो रीजन है यहाँ पर, स्पेशली अगर ये काम सर्दियों में हो रहा हो, तो लोग यहाँ पर खड़े होकर अपने हाथ सेक रहे होते हैं, ठीक है, उन्हें सुकून मिल रहा होता है, गर्माहट जो है वो उन्हें महसूस हो रही होती है इसके करीब। तो इनविजिबल जो है ना ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी वो है रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट जो है वो सन से किस फॉर्म में आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में। तो ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कॉल्ड रेडिएशंस। ओके, तो ये मैंने सम अप भी कर दी है इस डायग्राम में। कंडक्शन क्या है? एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। मैंने आपको शुरू में बताया कि किसी चीज़ में, किसी सॉलिड में जो है एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है और आप उसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेते हैं, तो आपका हाथ को गर्माहट जो महसूस होगी वो कंडक्शन है, ठीक है। वाइल कन्वेंशन इज़ द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द मास मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल सॉस पैन में आपका वाटर है जी, ठीक है, जो आप उसे हीट देंगे, उसे हीट अप करेंगे, तो वाटर जो है वो वार्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या कि फ्लूइड में या वाटर में, लिक्विड का जैसे हमारे पास केस है, यहाँ पर जो है थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र होगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे, हॉट वाटर से कोल्ड वाटर की तरफ, ठीक।
while in case of radiation energy is transferred by electromagnetic radiation। जैसे कि विंटर में ये वुड्स जो हैं जी जलाई और दूर से हाथ जो हैं जी वो सेके जा रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से हमें थर्मल एनर्जी मिल रही है, ये क्या है, रेडिएशन है। ठीक, तो आज का जो हमारा मेन फोकस है वो रहेगा कंडक्शन पर। सो व्हाट इज मीन बाय कंडक्शन? Conduction is the flow of thermal energy or heat through a matter from places of higher temperature to the places of lower temperature without movement of the matter as a whole। Very important line, इसे मार्क कर लें। कंडक्शन क्या है जी? हीट का या थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र होना हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, लेकिन शर्त ये है विदाउट मूवमेंट ऑफ द मैटर एज अ होल। मैटर एज अ होल चलकर खुद ट्रांसफ़र नहीं होगा। सॉस पैन ऐसा नहीं है कि वो चल के आपके पास आ गया। ओके, सॉस पैन से थर्मल एनर्जी या हीट जो है वो होती होती हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर आपके हाथ तक आ पहुंची। ओके, द हैंडल ऑफ मेटल स्पून हेल्ड इन अ हॉट ड्रिंक सून गेट्स वार्म। थर्मल एनर्जी पासिस अलॉन्ग द स्पून बाय कंडक्शन। ओके जी, एग्जांपल है ये आपके पास। नेक्स्ट, अ सिंपल डेमोस्ट्रेशन ऑफ द डिफरेंट कंडक्शन पावर ऑफ वेरियस मेटल्स इज शोन इन द फिगर 2.3.1। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये। अ मैच, एक माचिस है जी हमारे पास, ठीक है, इज़ फिक्स टू द वन एंड ऑफ ईच रॉड यूजिंग अ लिटिल मेल्टेड वैक्स। ठीक है जी, मोम जो जिसे हम कहते हैं मेल्टेड वैक्स है, उसके साथ हमने स्टिक की हुई है, चिपकाई हुई हैं। द अदर एंड्स ऑफ द रॉड्स आर हीटेड बाय बर्नर। ओके जी, डिफरेंट रॉड्स हैं, उनके साथ जो है मैच स्टिक्स हमने कनेक्ट की हुई हैं थ्रू वैक्स, और उन रॉड्स के जो बाकी अदर एंड्स हैं उनको हमने बर्नर के साथ क्या किया हुआ है, कनेक्ट। अब वो रॉड डिफरेंट मटेरियल के बने हुए हैं। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द फार एंड्स रीचेस द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ वैक्स, the matches drop off। The match on the copper falls first, showing is that falling the best conductor, followed by aluminium, brass and then iron। अब वो कहता है जी कि कॉपर वाली जो है ना मैच स्टिक, वो सबसे पहले गिरेगी, फिर उसके बाद एल्युमिनियम की, फिर ब्रास की, फिर आयरन की। क्यों? बिकॉज कॉपर इज़ अ गुड थर्मल कंडक्टर। एल्युमिनियम की जो थर्मल कंडक्टिविटी है कॉपर से कम है, ब्रास की एल्युमिनियम और कॉपर दोनों से कम है, और आयरन की जो है वो कॉपर, ब्रास और एल्युमिनियम सबसे क्या है, कम। ठीक है, थर्मल कंडक्शन। तो ज़रा अब इधर देखें, ये वो डायग्राम है, ठीक है, कंपेयरिंग कंडक्टिंग पावर। ये डिफरेंट रॉड्स हैं। फर्स्ट वाला ब्रास रॉड है, ये एल्युमिनियम रॉड है, ये आयरन रॉड है, ये कॉपर रॉड है, और ये सेम लेंथ्स के हैं। सब के साथ ये आप देख रहे हैं मैच स्टिक्स जो हैं वो लगी हुई है, जिसे हमने पैराफिन वैक्स या मेल्टेड वैक्स के साथ स्टिक किया हुआ है। और ये वो दूसरा एंड है तमाम रॉड्स का, जिसको हमने बर्नर के साथ अटैच किया हुआ है। तो बर्नर से तो सबको क्या मिल रही है, सेम हीट। बट थर्मल कंडक्शन जिसमें ज़्यादा होगी, उसका ये जो फार एंड है वो सबसे ज़्यादा जल्दी हीटअप होगा। तो सबसे ज़्यादा जल्दी हीटअप किसका होगा? यहाँ मैंने अभी आपको जो है लाइन में हमने देखा भी सही कि कॉपर, द मैच ऑन कॉपर फॉल्स फर्स्ट, क्योंकि कॉपर की थर्मल कंडक्शन सबसे ज़्यादा होगी, फिर एल्युमिनियम, फिर ब्रास, फिर आयरन। तो ये जो कॉपर वाला है ना हमारे पास, ये कॉपर वाला, ठीक है, इसकी मैच स्टिक सबसे पहले गिरेगी। ठीक है, फिर इसी तरह इन सब की जो है वो इस सीक्वेंस से हमारे पास जो है वो फॉल करेगी। ये देखें जी, सबसे पहले कॉपर की, कॉपर के बाद एल्युमिनियम, ब्रास और आयरन। ठीक है, कॉपर की सबसे पहले ड्रॉप, फिर एल्युमिनियम की ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है, फिर ब्रास की, और सबसे एंड में किसकी होगी, आयरन की। इसका मतलब है कि अगर मैं कंपैरिजन करूं कॉपर और आयरन का, तो कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा और आयरन की थर्मल कंडक्टिविटी इन सब के कंपैरिजन में सबसे कम। सो नेक्स्ट वन, थर्मल एनर्जी इज कंडक्टेड फास्टर थ्रू अ रॉड इफ़ इट हैज़ अ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, थर्मल कंडक्टिविटी का डायरेक्ट रिलेशन है क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ। क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा, थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम, थर्मल कंडक्टिविटी कम। नोट कर लीजिएगा। द थर्मल कंडक्टिविटी इज़ कंडक्टेड फास्टर थ्रू अ रॉड इज़ शॉर्ट। अच्छा जी, रॉड छोटा होगा, लेंथ छोटी होगी तो थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, लेंथ ज़्यादा होगी तो थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी। ये भी नोट कर लीजिएगा। थर्मल कंडक्टिविटी इज़ कंडक्टेड फास्टर थ्रू अ रॉड हैज़ अ लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस। भाई जिस रॉड का टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा
वहाँ पर भी थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी, और जहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा वहाँ पर थर्मल एनर्जी कम होगी। तो दोबारा सुने, थर्मल एनर्जी कब ज़्यादा होगी? रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो, लेंथ छोटी हो, और उसका टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा हो। ठीक। मोस्ट मेटल्स आर गुड थर्मल कंडक्टर्स। मटेरियल्स सच एज वुड, ग्लास, कॉर्क, प्लास्टिक एंड फैब्रिक्स आर थर्मल इंसुलेटर, यानी हम पुअर कंडक्टर्स कह सकते हैं। ठीक है। वाटर इज़ आल्सो अ पुअर कंडक्टर। सो the arrangement in figure 2.3.2 can be used to show the difference between brass and wood. If the rod is passed through a flame several times, ले जी एक रॉड है, ठीक है, जिसकी हाफ साइड ब्रास की है, हाफ साइड वुड की है, और उसको हमने फ्लेम में से पास करना है। ठीक है, ये एक बर्नर है जिससे फ्लेम निकल रही है, ये एक रॉड है जिसकी हाफ साइड ब्रास की है, हाफ साइड वुड की है, और उसके ऊपर हमने ना एक पेपर जो है उसको गम कर दिया थ्रू ग्लू, और गम जो है वाइट पेपर को हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है। सो द पेपर ओवर द वुड स्क्रॉचेस बट नॉट द पेपर ओवर द ब्रास. The brass conducts the thermal energy away from the paper quickly, preventing the paper from reaching the temperature at which it burns. The wood conducts the thermal energy away only very slowly. ओके, अब वो क्या कहता है कि जैसे ही हम इस रॉड को, जो कि ब्रास और वुड का है, जिसको हमने एक वाइट पेपर गम किया हुआ है, एक बर्नर के ऊपर से गुजारेंगे, तो ब्रास जो है ये गुड थर्मल कंडक्टर है, और वुड जो है ये पुअर थर्मल कंडक्टर है। ब्रास जो है ये थर्मल एनर्जी बड़ी जल्दी कंडक्ट करेगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर थ्रू कंडक्शन। तो ये जो ब्रास के ऊपर पेपर है ना, ये जलेगा नहीं, ये बर्न नहीं होगा। लेकिन वुड एक पुअर थर्मल कंडक्टर है, ये थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, कंडक्शन होगी बट वेरी वेरी स्लो होगी। तो इसके ऊपर वाला ये जो पेपर है ये जलना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये इस डायग्राम में ये बता रहा था, पेपर ओवर द ब्रास डज नॉट बर्न while the paper on the wood gets burned. Okay, so next, metal objects below body temperature feel colder than the object made up of poor conductors. स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेटल जो है वो हमारे पास बिलो बॉडी टेम्परेचर हमारा नॉर्मली होता है 32 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो दो डिफरेंट मटेरियल हैं। सपोज कर लें कि एक हमारे पास लेट्स सपोज आयरन है, एक वुड है। ओके, तो अब जो है हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो है 32 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 32 डिग्री सेल्सियस। और ये आयरन भी 10 डिग्री सेल्सियस पे है, वुड भी 10 डिग्री सेल्सियस पे है। बट ये जो वुड है ये हमें जो है गर्म महसूस होगी, और ये जो आयरन है ये हमें ठंडा महसूस होगा। क्यों? तो इस पैराग्राफ को पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको रीज़न बताता हूँ। मेटल ऑब्जेक्ट्स बिलो बॉडी टेम्परेचर फील कोल्डर दैन द ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ पुअर कंडक्टर इवन it all the objects are at exactly the same temperature because the metal objects carry thermal energy away faster from the hand. Very important line. क्या लिखता है कि मेटल ऑब्जेक्ट्स कैरी थर्मल एनर्जी अवे फास्टर फ्रॉम द हैंड। भाई जो हमारे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, जो हमारे हाथ है, उन पर जो टेम्परेचर कितना है 32 डिग्री सेल्सियस, दोनों में 32। और इस वक्त ये जो मेटल है और ये जो हमारे पास बैड कंडक्टर या पुअर थर्मल कंडक्टर वुड है, ये दोनों भी सेम टेम्परेचर पे हैं, 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस। बट ये जो वुड है ये हमारे हाथ से बड़ा स्लो रेट में थर्मल एनर्जी जो है वो कंडक्ट करेगी, कंडक्शन रेट बड़ा स्लो होगा। बट ये जो हमारे पास मेटल था, आयरन था या कॉपर था, ये हमारे हाथ से हीट बड़ी जल्दी थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र होगी थ्रू कंडक्शन। तो जब हमारे हाथ से हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी तो हमें हाथ में ठंडक सी महसूस होगी। तो वुड हमें, जबकि ये दोनों थे सेम टेम्परेचर पर, वुड हमें जो है वो गर्म महसूस होगी, और ये जो मेटल है हमारे पास आयरन या कॉपर, ये हमें ठंडा महसूस होगा। ठीक है। सो नेक्स्ट है कंडक्शन इन लिक्विड एंड गैसेस। सो भाई गैसेस में और लिक्विड में भी कंडक्शन होती है। वैसे जो मेन प्रोसेस है थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र करने का वो कन्वेंशन है लिक्विड और गैसेस में, फ्लूइड्स में मेनली। बट
कंडक्शन होती है लेकिन ये बहुत स्लो होती है, ठीक है। अभी एक्सपेरिमेंट को भी देखते हैं, पहले देखते हैं पैराग्राफ को। लिक्विड्स एंड गैसेस आल्सो कंडक्ट थर्मल एनर्जी बट ओनली वेरी स्लोली, जैसा कि मैंने बताया। वाटर इज़ अ वेरी वेरी पुअर थर्मल कंडक्टर। वाटर जो है जी ये पुअर थर्मल कंडक्टर है, एज शोन इन फिगर 2.3.3। द वाटर एट द टॉप ऑफ द ट्यूब कैन बी बॉइल्ड बिफोर द आइस एट द बॉटम मेल्ट्स। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर वाटर है और इसके अंदर ना हमने बॉटम में एक आइस रखी हुई है, ठीक है। इसे हम एक बर्नर के पास लेकर जाते हैं, वहाँ से इसे हम वाटर को हीट देते हैं। तो जो हम वाटर को हीट देते हैं तो होना तो ये चाहिए था कि थर्मल एनर्जी वाटर अब्जॉर्ब करता और ये आइस क्या होती, मेल्ट। लेकिन होता ये है कि जो ही हम इस बर्नर से इस वाटर को हीट देते हैं तो जिस हिस्से को इसको हीट मिलती है तो वो हिस्सा जो है वो स्टीम की फॉर्म में बॉयल होना शुरू हो जाता है, ठीक है, या एवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर यानी कि आइस की तरफ ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाती। सो बड़ी ही लिटिल क्या होती है कंडक्शन, वेरी लिटिल कंडक्शन हैपन्स, ठीक है। सो वाटर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ थर्मल एनर्जी। ओके, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, फॉर लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड एंड गैसेस आर जनरली लेस डेंस। भाई इसका क्या मीनिंग है? लिक्विड और गैसेस एज़ कम्पेयर टू सॉलिड ज़्यादा जो है वो वॉल्यूम रखती हैं। डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे लेस डेंस है देन द सॉलिड, एंड देयर पार्टिकल्स आर फर्दर अपार्ट ड्यू टू ग्रेटर वॉल्यूम। They do not have a regularly ordered particular structure, so it is difficult to set up lattice vibration, and they do not usually have free electrons, ठीक है। They are therefore less good thermal conductors than the solids. Okay. Next one, conduction and the particle model. Students, two process occurs in metal. First one, metals have a large number of free electrons, जिन्हें हम कहते हैं delocalized electrons. The electrons on mean free path जो easily जो है randomly move करते हैं free electrons. Okay. In topic 4.2.2 इसमें हम discuss भी करेंगे, which move about within the metal. So when one part of the metal is heated, the electron and they move faster, their kinetic energy increases and move further. As a result, they are able to interact with particles in the cooler parts, so passing on their energy and rising the temperature of these parts. This process occurs quickly. But in second process, the second process is much slower. The atoms or molecules at the hot part make colder neighboring particles vibrate more vigorously. These atomic or molecular lattice vibration are less important in metals, but are the only way of conduction can occur in non-metal or poor thermal conductors. Since these do not have the free electrons, hence non-metal are the poor conductor of heat and a good insulator. Okay, so next discuss कर लेते हैं जी conduction and the particle model. There are many solids which have fewer free electrons available to transfer thermal energy than the metals. Do and so are less good thermal conductors than the metals, but better thermal conductors than the insulator. ठीक है, मेटल के कंपैरिजन में तो वो इतने अच्छे थर्मल कंडक्टर नहीं है, बट अगर उनका कंपैरिजन हम इंसुलेटर के साथ करें तो वो अच्छे थर्मल कंडक्टर निकल कर आते हैं. फॉर एग्जांपल द सेमी कंडक्टर्स, सेमी मीन्स हाफ, आगे है कंडक्टर्स, सो हाफ कंडक्टर्स. सेमी कंडक्टर्स बिहेव लाइक अ इंसुलेटर एज वेल एज a poor conductor using in electrical circuits and can have a range of thermal conductivities between those of metals and insulator. That's why we call it semiconductors. Mostly we use silicon or germanium in semiconductor devices. ये IC आप एक देख रहे हैं इंटीग्रेटेड सर्किट जो है इनमें हम सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं वो यूज़ करते हैं जो कि नॉर्मली जर्मेनियम या सिलिकॉन की होती हैं. नेक्स्ट जो है वो है टेस्ट योर सेल्फ. आज के लेक्चर में एक ही क्वेश्चन है टेस्ट योर सेल्फ से रिलेटेड. एक्सप्लेन व्हाट इज़ मीन बाय थर्मल कंडक्शन. अब मैंने आपको डिटेल में बताया, आप इसको रीड करें. थर्मल कंडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच हीट एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू अ मटीरियल without the material itself moving. The transfer occurs when the molecules or atoms in a substance with
Higher kinetic energy at higher temperature collide with the neighboring particles that have low kinetic energy at low temperature, passing on some of their energy in this process. अब ये आपके सामने डायग्राम है जी, ये एक वार्मर बॉडी है, ये एक कोल्डर बॉडी है, ठीक है, और हीट जो है वो थर्मल कंडक्शन थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। जो इलेक्ट्रॉन हैं हायर टेम्परेचर पर हायर काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, वो कोलाइड करते हैं नेबरिंग पार्टिकल्स के साथ जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो है, और हीट ट्रांसफ़र हो रही है हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर बाय मींस ऑफ कंडक्शन। सो ये कुछ हमारे जी पास पेपर क्वेश्चंस हैं आपके ओ लेवल के। A rod is made half of glass and half of copper. 4 points A, B, C and D are attached to the rod by the wax. The rod is heated in the center as shown. The pins falls off when the wax melt. Which pin falls off the first? अब ये स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था मैथ स्टिक्स वाला, सेम उसी पैटर्न से ये MCQs लिया गया है। तो गिलास एक पुअर थर्मल कंडक्टर है, जबकि कॉपर एक गुड थर्मल कंडक्टर है। तो गिलास वाली पिंस जो बाद में गिरेंगी, इसका मतलब है सी या डी में से कोई बेस्ट ऑप्शन होगा। अब हम देखेंगे इसे हीट कहाँ से किया जा रहा है। तो मेंशन है द रॉड इज़ हीटेड एट द सेंटर, सेंटर से हीट किया जा रहा है, तो जो थर्मल एनर्जी है वो इस पॉइंट से यहाँ ट्रांसफ़र होना शुरू होगी, ठीक है। इसका मतलब है ये लो टेम्परेचर है, ये हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाएगी, तो पहले ये सी वाली जो पिन है इसका वैक्स मेल्ट होगा और ये सबसे पहले गिरेगी। सो द करेक्ट वन इज़ द पिन सी। Next one, a student suggests some uses of containers made from good thermal conductors and for containers made from poor thermal conductors, in which row are both suggests uses correct? Good thermal conductor and poor thermal conductor. Option A है keeping colder liquid at low temperature, ट्रांसफ़र थर्मल एनर्जी क्विकली फ्राम हॉट लिक्विड, ये सही नहीं है, इनकरेक्ट है जी। कीपिंग अ हॉट लिक्विड एट हाई टेम्परेचर, कीपिंग अ कोल्ड लिक्विड एट लो टेम्परेचर, ये भी इनकरेक्ट है। ट्रांसफरिंग थर्मल एनर्जी क्विकली फ्राम हॉट लिक्विड, ट्रांसफ़र थर्मल एनर्जी क्विकली फ्राम कोल्ड लिक्विड, इनकरेक्ट। ट्रांसफरिंग थर्मल एनर्जी क्विकली टू अ कोल्ड लिक्विड, यस, हीट ट्रांसफ़र होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर, तो ट्रांसफ़र थर्मल एनर्जी क्विकली टू अ कोल्ड लिक्विड, ये गुड थर्मल कंडक्टर की पहचान है, फॉर एग्जांपल कॉपर। अब बात कर लेते हैं पुअर थर्मल कंडक्टर की, गिलास की फॉर एग्जांपल। कीपिंग अ हॉट लिक्विड एट अ हाई टेम्परेचर, सो ये करेक्ट है जी। तो ये जो है वो हीट ट्रांसफ़र नहीं करता, ठीक है, तो ये बैड थर्मल कंडक्टर है या पुअर थर्मल कंडक्टर है। सो दी इज़ द करेक्ट वन। Next one, a cotton sheet is ironed with a hot electrical iron. Okay, how is the energy transferred through the metal base of the iron to the sheet? So by contact energy transfer होगी, तो हम लिखेंगे by conduction only, ठीक है। energy transferred due to contact से हमने क्या कहा था, conduction, ठीक है। so by conduction only, first one is the correct one, okay। Next step, 4 rods are made from different metals P, Q, R, S. The rods have the equal lengths and the equal diameters. The rods are heated at the one end in the same way. Okay. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, the rods are heated at the one end in the same way. आप सपोज कर लें कि ये एक एंड से सेम उसमें क्या हो रहे हैं, हीट हो रहे हैं, तो the table shows the time taken from the temperature at the other end of the rod rise by 1 degree Celsius. विच मेटल इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ थर्मल एनर्जी हीट? भाई सिंपल सी बात है, जो कम टाइम लेगा वो बेस्ट कंडक्टर होगा, का मतलब है कम टाइम में वो थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा। अब मज़े की बात, इस टेबल में पी और क्यू जो है मेटल हैं, इन्होंने सेम टाइम लिया 3 सेकेंड और क्यू ने भी 3 सेकेंड, तो दोनों करेक्ट हैं, लेकिन आपने ऑप्शन में स्ट्रिक्टली स्पीकिंग में एक जो है वो चूज़ करना है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि हम जो है वो मेटल P जो है, अगर ये स्टार्ट में होगा या इसे हीट सबसे पहले मिलेगी, तो हम P को चूज़ करेंगे। सो मेटल P इज़ द करेक्ट वन, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपके जो हैं वो ऑब्जेक्टिव का हमने पोर्शन जो है वो डिस्कस किया, अब है सब्जेक्टिव, ठीक है। तो सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, अ सोलर पैनल इज़ माउंटेड ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, शोज सेक्शन थ्रू अ पार्ट
ऑफ द सोलर पैनल। ये जी कुछ आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, सनलाइट आ रही है। अब इसमें कॉपर पाइप है जिसको हमने पेंटेड ब्लैक किया हुआ है, ठीक है, ग्लास शीट है, मेटल ब्लैकिंग शीट है, जो कि जिससे हमने ब्लैक पेंट किया हुआ है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, वाटर है, ट्रैप्ड एयर है। सो अ पम्प मेक्स वाटर फ्लो थ्रू अ pipe. The water is heated by passing through the solar panel. Select and explain three features of the solar panel that maximize the final temperature of the water. नहीं जी, फाइनल टेम्परेचर जो है वो हमने इंक्रीज़ करना है, तो जहाँ जहाँ पे भी ब्लैक ब्लैक लिखा है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक इज़ द गुड थर्मल एब्जॉर्बर, तो वो उन्हें हम ज़रा नोट कर लेंगे। तो आंसर देखें, 3 वैलिड फीचर्स लिस्टेड विदाउट एक्सप्लेनेशन, एनी 3 फीचर्स एक्सप्लेन फ्रॉम। कॉपर मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट नॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके, ये आपने नोट कर लेना है। ब्लैक इज़ अ गुड थर्मल एब्जॉर्बर और थर्मल कंडक्टर। बैड रिफ्लेक्टर, इग्नोर एमिटर, ओके। इंसुलेटिंग मटेरियल विल रिड्यूस द हीट लॉस conducted away from the pipe sheets, not prevents heat loss, okay. The glass trapping of air reduce prevents convection, warming air being blown away. Glass produce greenhouse effect, ठीक है जी। तो ये आपने पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं। सो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन, अल्लाह हाफिज़।